प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का यदि वर्णन आता है तो किस प्रकार से करें। आप जो है यहाँ लिखें फुफ्फुस यानी फेफड़े, 4 कॉलम बनाएं। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय और यहाँ लिखे शरीर। अब यहाँ से इसमें ये O2 युक्त रक्त है। चूंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है धमनियों में होता है, लेकिन यह फेफड़े से निकल रही है, तो ये ध्यान रखना फुफ्फुस से सिरा है, फुफ्फुस से सिरा, वैन से। इसके बाद में तीर का निशान इधर लगाएं। यहां से ये वापस शरीर में, ये O2 युक्त रक्त मेरे नोट्स में भी दे रखा है, इस चित्र को मैंने बना कर, और ये हो जाएगी महाधमनी। अब शरीर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आएगा इसमें, दाएं आलिंद में। ये आप लिखेंगे CO2 युक्त रक्त, ये हो जाएगी महाशिरा। इससे आएगा दाएं नीले में, और दाएं नीले से वापस ये फुफ्फुस यानी फेफड़े में जाएगा CO2 छोड़ने के लिए। तो ये CO2 युक्त रक्त है, और ये हो जाएगी आपकी फुफ्फुसीय धमनी। इस प्रकार से हृदय में रक्त 2 बार आता है, एक बार O2 युक्त, एक बार CO2 युक्त, इसलिए इसको हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। ये जो है दोहरे रक्त परिसंचरण का वर्णन भी आप यहां से शुरू कर सकते हैं कि फुफ्फुस यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस से सिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। तब तक बायां आलिंद जो है वो शिथिल रहता है। जब बाएं आलिंद में आने के बाद बायां आलिंद जब संकुचित होता है तो रक्त जो है वो बाएं नीले में आ जाता है, जब तक बायां आलिंद शिथिल रहता है। बाएं आलिंद के संकुचन के द्वारा जब प्रकुंचन होता है तो ये महाधमनी के द्वारा संपूर्ण रक्त में, संपूर्ण शरीर में O2 युक्त रक्त पहुंच जाता है। ये आधा हिस्सा हो गया, आधा भाग हो गया। वापस शुरू करें फिर। शरीर से CO2 युक्त रक्त दाएं आलिंद में आता है, जब तक दायां आलिंद शिथिल रहता है। दाएं आलिंद के संकुचन से ये दाएं नीले में आ जाता है, और फिर दाएं नीले के संकुचन से ये CO2 युक्त रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा पुनः फेफड़ों तक आ जाता है। इस प्रकार से ये पूरा पथ, ये जो पथ है वो फुफ्फुसीय पथ है, और ये जो पथ है वो दैहिक पथ है। ये दोनों शब्द नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन इस प्रकार से चित्र आप दोहरे रक्त परिसंचरण का बनाकर और उसका वर्णन करें, बिल्कुल सरल है। इसी प्रकार से आपको हृदय का चित्र बनाना है। मान लो हृदय का चित्र आ जाए, तो हृदय का चित्र जो है, मानव हृदय जो है वो आप इस प्रकार से बनाएं। पहले इतना ये बना लें, फिर इसको डबल करें, यहां से ऐसे बनाएं, ऐसे बना के छोड़ दें। इस लाइन को ऐसे ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ें, यहाँ से एक और लाइन निकाल के यहाँ तक छोड़ दें। अब यहाँ से चले, यहाँ से रक्त आएगा O2 युक्त। अभी जैसा कि मैंने बताया ये फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा
अंदर आया O2 युक्त रक्त। यहाँ से आप इस प्रकार से बना दें, ये O2 युक्त रक्त आलिंद में आ गया, ये हो गया बाया आलिंद। बाया आलिंद से ये O2 युक्त बाया नीले में, बाया नीले, ये हृदय आवरण है। यहाँ से रक्त वापस इधर जाएगा। आपको ध्यान है महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में, ये महाधमनी है, इसको आप ऐसे बनाएं। ये वाल्व हैं जो विपरीत दिशा में रक्त को प्रवाहित होने से रोकते हैं, और यहाँ से ये इस प्रकार से आप बना दें। ये O2 युक्त रक्त जाएगा पूरे शरीर में, ये हो गई महाधमनी। आधा हिस्सा तो पूरा हो गया, आधा काम हो गया। अब चले वापस इधर, ठीक है, ये यहाँ बना दें ऐसे। अब ये आएगा CO2 युक्त रक्त इधर से, और ये नीचे वाले भाग से CO2 युक्त रक्त शरीर के ऊपर के भाग से, ये इसमें आया, ये हो जाएगा दाया आलिंद। इधर आया CO2 युक्त रक्त, इधर ये CO2 युक्त रक्त, इधर से वापस फेफड़ों की ओर जाएगा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। ये फुफ्फुसीय धमनी है, इसमें भी बॉल लगा है। ये CO2 युक्त रक्त, इधर CO2 युक्त रक्त, यहाँ से थोड़ा सा इधर मोड़ा है, और ये हो जाएगी इधर से इस फेफड़े की ओर, ये हो जाएगी CO2 युक्त रक्त, इधर भी जाएगी, ये हो जाएगी फुफ्फुसीय धमनी। इस प्रकार से आप हृदय का चित्र बना दें, बहुत सरल चित्र है, और इसके साथ ही आप इसका वर्णन लिखें, एकदम सिंपल है। आगे चलिए एक और चित्र समझा देते हैं आपको पाचन तंत्र का। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र, इस प्रकार से चले आप हमा से बनाए। हो जाएगा, यहाँ से छोड़ दे, ठीक है ना। ये जो है इसको आप अलग से उधर से बताते हैं, और यहाँ जो है आप पित्त से बनाए और लीवर बना दें, यकृत, ये यकृत हो गया। यहाँ आप अग्ना से बनाए, थोड़ी सी जगह और रखनी थी, ये पेनक्रियाज हो गया। और इस प्रकार से आप पाचन तंत्र बना सकते हैं। ये हो गया मुख से, और यहाँ बना देंगे आप लार ग्रंथि है, और फिर नमन लार ग्रंथि है, मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, ये लीवर हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, शुद्रांत्र हो गया, वृद्धांत्र हो गया, मलाशय हो गया। इस प्रकार से सारा चित्र नामांकन कर सकते हैं। फिजिक्स के चित्र बनाए, आपको ध्यान रखना है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाए, तो ये छड़ चुंबक हो गई, ये N से S की ओर जाते हुए तीर का निशान जरूर लगाएं, बिना तीर गलत ही होगा। ये N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, N से S की ओर, और बीच में इस प्रकार से जरूर बनाएं। ध्यान ये रहे कोई भी क्षेत्र रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेदित न हो। कई बार परीक्षा में ऐसा चित्र बना के पूछ लेते हैं, एक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही है, वो उत्तरी ध्रुव है,
नॉर्थ है, ऐसे इस प्रकार से इसका चित्र बना। परिमेय का पूछे यदि तो आप जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। प्लस माइनस कुंजी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, एक लाइन बीच में खींच दें और बीच में इस प्रकार से लाइन खींचे आप पहले। क्योंकि परिमेय लेकर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो इस प्रकार से समांतर सीधी रेखा में होती है, ऐसे बनाए। ये सिरा M, ये S, विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, ये दूसरी लाइन को ऐसे निकाल दें, तीसरी को ऐसे करें, बीच वाली को ऐसे करें, ये हो गया, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये बनाए। एन से एस की तीर के निशान नहीं लगे तो काम करके हो जाए इस प्रकार से। चुंबक और इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं।